चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर जयपुर से। झज्जरवाड़ सर्किल के स्पेशल एरिया में शामिल भूखंड को बेचने पर जेडीए ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। यहां भूखंड का कमर्शियल उपयोग कर उसे नीलाम करने को ट्रिब्यूनल ने उचित नहीं माना। इस आधार पर जेडीए को नीलामी स्थगित करने का आदेश दिया। स्थानीय लोगों की याचिका पर यह आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक जेडीए की तरफ से दलील दी गई कि ये जनहित याचिका है, इसलिए हाईकोर्ट में दायर की जानी चाहिए थी। ऐसे में ट्रिब्यूनल की बजाय प्रार्थी पक्ष हाईकोर्ट जाए। हालांकि ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नीलामी प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि पत्रिका ने स्पेशल एरिया की जमीन टुकड़ों में बेचने का खेल ये शीर्षक से खबर प्रकाशित की और अफसरों की करतूत की परतें खोली। ये भी पूछा गया कि भूखंड के नीचे से बीसलपुर सीवरेज लाइन गुजर रही है या नहीं। जेडीए ने यहाँ 7100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भूखंड सृजित किया और गंभीर बात यह है कि इसके लिए गोकुल वाटिका से सटी 40 फीट चौड़ी सड़क को भी इसमें शामिल कर लिया, जबकि स्वीकृत लेआउट प्लान में यहाँ 40 फीट चौड़ी सड़क है। जेडीसी रवि जैन ने ये जमीन स्पेशल एरिया में शामिल होने से अनभिज्ञता जताई और टाउन प्लानिंग की शाखा स्तर पर जानकारी नहीं देने की बात कही। और इस पर जब टाउन प्लानिंग शाखा के निदेशक विनय कुमार दलेला से हकीकत पता करनी चाहिए तो उन्होंने मीटिंग में व्यस्त होने की बात कहकर फोन काट दिया। तो आपको बता दें कि झज्जरवाड़ सर्किल जयपुर में स्पेशल एरिया में शामिल भूखंड जिसको बेचने पर अब जेडीए ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। यानी इसे जो ट्रिब्यूनल है उसने उचित नहीं माना है नीलामी को। यानी पत्रिका की खबर का असर हुआ है। पत्रिका ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया था जिस पर जेडीए को नीलामी स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। तो स्थानीय लोगों ने याचिका लगाई थी जिस पर यह आदेश दिया गया है और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जेडीए की तरफ से दलील दी गई थी कि जनहित याचिका है, इसलिए हाईकोर्ट में दायर की जानी चाहिए थी। ऐसे में ट्रिब्यूनल की बजाय प्रार्थी पक्ष हाईकोर्ट जाए। हालांकि ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इस नीलामी प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दे दिया है और पत्रिका की खबर का असर हुआ है क्योंकि पत्रिका ने इस मसले को प्रमुखता से उठाया था। स्पेशल एरिया की जमीन टुकड़ों में बेचने का खेल इस शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया था और अफसरों की जो करतूत थी उसकी परतें खोली थी। साथ ही कई सवाल भी थे जो कि इस सब के पीछे किए गए थे जिनके जवाब नहीं मिले। और सबसे गंभीर मसला तो इसमें यह भी निकलकर सामने आया है कि गोकुल वाटिका से सटी 40 फीट चौड़ी सड़क को भी इस प्रोजेक्ट में ही शामिल कर लिया गया। चलिए इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भवनेश गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवनेश, पत्रिका की खबर का असर हुआ है और जिस तरीके से इस पूरे खेल की पोल खोली गई है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या सरकार को इस चीज की भनक नहीं थी? भवनेश, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी भवनेश, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे खेल के पीछे क्या सरकार को इस पूरे मसले की भनक नहीं थी या सरकार से जेडीए की तरफ से कोई इस पर मशवरा नहीं लिया गया था, कोई बातचीत नहीं हुई थी? बिल्कुल, सरकार को इतने बड़े मामले की जानकारी नहीं हो ये संभव नहीं है जी। हालांकि जेडीए ने सरकार से इसकी लिखित अनुमति मिली और जबकि उसे लेनी थी कि इस पूरे जो झज्जरवाड़ सर्किल का एरिया है वो स्पेशल प्लान प्रोजेक्ट एरिया में है और जब तक स्पेशल प्रोजेक्ट एरिया की अनुमति वहां पे किसी भी तरह की गतिविधि, किसी भी तरह बेचान का अनुमति सरकार से नहीं ली जाती और जेडीए अपने स्तर पर उसका बेचान करता तो अपराध की श्रेणी में। तो कुछ तरह की बात यह कि ये भले ही जेडीए ने अपने स्तर पर किया हो लेकिन सरकार या नगरीय विकास मंत्री की नॉलेज में नहीं हो, ये संभव नहीं है जी। अच्छा भवनेश, जेडीए ने पूरी तैयारी कर ली थी जमीन नीलामी को लेकर, इससे क्या जो झज्जरवाड़ सर्किल है उसकी खूबसूरती पर असर नहीं पड़ता? बिल्कुल, झज्जरवाड़ सर्किल का अपना एक वातावरण है, अपना एक खूबसूरती है। उस खूबसूरती के लिए ही इस सर्किल को स्पेशल प्रोजेक्ट एरिया में शामिल किया गया था तो उसकी खूबसूरती बरकरार रहे और जब वो गतिविधि जो भी जेडीए वहाँ अलाउ करे तो उसके अलग से पैरामीटर्स बने, अलग से सड़क चौड़ाई हो, अलग से भवन जो की ऊंचाई है उसके पैरामीटर्स बने। इसको लेकर बिल्डिंग बायलॉज में पहले से प्रावधान है लेकिन जेडीए ने इसे दरकिनार कर खुद के जो बिल्डिंग बायलॉज है उनको दरकिनार करके टुकड़ों में इसको बेचने का एक प्लान बनाया जिससे चाहिए जो भी इनके लोग हैं उनको सस्ते दामों में जमीन बेची जा सकती। लेकिन पत्रकारिता की इस मुहिम को जो घटनाक्रम चल रहा था इस मिलिट्री चलते इसको खुलासा किया। खुलासे के बाद लोग कहते और लोगों ने इस कोर्ट ने इस पे
फिलहाल इससे दे दिया है कि इसको बेचा नहीं कर सकता जेडीए, और कई पहलुओं पर जानकारी मांगी है। तो भुवनेश, इस पूरे मामले में जो भी दोषी निकलकर सामने आए हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? और क्या ये तो सिर्फ एक ही मामला है जो कि अब पड़ताल के बाद निकलकर सामने आया? हो सकता है कि ऐसे पता नहीं कितने और ऐसे प्रोजेक्ट होंगे। बिल्कुल, जो सियासत चल रही है अभी कांग्रेस जब सरकार में कहीं जो सियासी कलकी चल रही है, इस बीच संस्थानों ने ट्रिब्यूनल के बंदरगाह शुरू कर दी है, तो ये मानकर सीरियस मानिए कि राजस्थान में, प्रदेश भर में कई शहर होंगे जहाँ पे इस तरह की गतिविधि चल रही होगी। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में, जो नगरीय विकास मंत्री हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो इस मामले में जो कि आपराधिक श्रेणी में है, जो मास्टर प्लान की छेड़छाड़ की श्रेणी में है, तो स्पेशल एरिया को खुद किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो लोग, जो भी अफसर इसमें बिलीवर्स है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बिल्कुल भुवनेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पत्रिका ने इस पूरे मसले को लेकर पोल खोली है, क्योंकि जिस तरह से प्रमुखता के साथ इस खबर को प्रकाशित किया था, उसी खबर का यह असर हुआ है। जमीन टुकड़ों में बेचने के खेल को लेकर ट्रिब्यूनल ने जेडीए की इस नीलामी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो ये पत्रिका की खबर का बड़ा असर, पत्रिका ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया और उसके बाद ही इस मसले पर अब एक्शन लिया गया है और ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरफ से इस पूरी जेडीए की नीलामी पर रोक लगा दी गई है।